भरतपुर के नगर थाना पुलिस ने फाइनेंस कर्मियों के साथ हुई लूट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि कई दिनों पहले आरोपियों ने फाइनेंस कर्मियों से 1,12,500 रुपए की लूट की थी, जिसको लेकर फाइनेंस कर्मियों ने नगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर जांच की और 2 आरोपी महेश गुर्जर, रोहताश गुर्जर जो यूपी के रहने वाले हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया और दोनों से पूछताछ जारी है। नागौर शहर के बड़ली क्षेत्र में देर रात एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के शव के पास एक बाइक भी मिली है। घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने कोतवाली थाना पुलिस को सूचित किया। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस और नागौर डीएसपी ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। मृतक के पास ही मिली बाइक के आधार पर शिनाख्त की कोशिशें की गई। फिलहाल अभी मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। अजमेर के सावर से बड़ी खबर। सावर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शराब बेचते हुए एक टीचर को गिरफ्तार किया गया। टीचर के पास से 400 शराब की बोतलें बरामद की गई है। सावर के राजपुरा से इस शिक्षक महोदय की गिरफ्तारी हुई है। तो एक टीचर जो कि बच्चों को पढ़ाता है, एक शिक्षक जो समाज में अच्छाई का संदेश देता है, बच्चों का भविष्य संवारता है, ये उस शिक्षक के पास की तस्वीरें हैं जिसके पास 400 बोतलें मिली है। यानी कि पार्ट टाइम शिक्षक महोदय ज्ञान देने के अलावा पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं और पार्ट टाइम जॉब में वो शराब बेचते हैं। 400 शराब की बोतलें इन शिक्षक महोदय के पास से मिली हैं और इनके ऊपर देश का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी है। सावर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। जब सावर पुलिस को इस मामले में सूचना मिली तो 400 बोतलों के साथ में गुरुजी धरे गए। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अजमेर के आदेश अनुसार नाकाबंदी थी केकड़ी रोड पर देवली चौराहे के आगे। मुखबिर से इतला मिली कि टाकावास रोड पे कोई अवैध शराब बेच रहा है। इतला पर रवाना होकर मैं गाड़ी में जीप में जाप्ता के पहुंचे तो वहाँ पे एक मोटरसाइकिल पर 2 बैग जिनमें अवैध शराब भरी हुई थी और मोटरसाइकिल से नाम पता पूछा मालिक से तो अपना नाम राम रतन सनोफ श्री जगदीश जाति मीना, उम्र 50 साल बताया। इस इतला पुख्ता होने माल मौके पर मिलने पर हमरा जाप्ता थाने पर लाए गए, जिससे तफ्तीश की गई तो उसने अपना एजुकेशन मास्टर अध्यापक होते हुए अवैध बिना परमिट के शराब बेचते हुए पाया गया, जो अनुसंधान जारी है। वर्तमान में वो टीचर पास में गांव में वहाँ पे अध्यापक है। पर्यटन उद्योग के लिए राहत की खबर है। मरुधरा में अब टूरिज्म अनलॉक हो गया है। आज से किले, ऐतिहासिक स्मारक, संग्रहालय समेत दूसरे टूरिस्ट स्पॉट भी खुलेंगे। सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक घूम सकेंगे पर्यटक। वीकेंड कर्फ्यू पर बंद रहेंगे। 16 अप्रैल को बंद किए गए थे। आमेर में फिर होगी हाथियों की सवारी। 50% कैपेसिटी के साथ स्मारक खुलेंगे। हाथी सवारी शुरू हो गई। नाइट टूरिज्म अब बंद रहेगा। राज्य सरकार ने आज से प्रदेश के सभी स्मारकों, संग्रहालयों को खोलने के आदेश जारी कर दिए। सरकार के इस निर्णय के बाद अब पर्यटकों की चहलकदमी एक बार फिर हो सकेगी। इसके साथ ही इनसे जुड़े लोग जो पिछले 2 महीने बेरोजगार बैठे थे, उनके रोजगार का पहिया भी चलने लगेगा। आमेर महल में प्रसिद्ध एलिफेंट सफारी का भी पर्यटक मजा ले सकेंगे। निदेशालय, पुरातत्व और संग्रहालय विभाग राजस्थान ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के तहत ये सभी स्मारक और संग्रहालय सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे। वीकेंड कर्फ्यू के दिन बंद रहेंगे। संग्रहालय में आने वाले पर्यटकों को कोविड गाइडलाइन की पालना करनी होगी।
तो प्रदेश में लॉकडाउन की नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। गृह विभाग ने यह गाइडलाइन जारी की है। प्रदेश में छूट का दायरा बढ़ाया गया है। आज से मॉल्स और रेस्टोरेंट खुलेंगे। जिम और योगा सेंटर खोलने की अनुमति दे दी गई है। शहर में सिटी बसों के संचालन की अनुमति होगी। जयपुर मेट्रो का संचालन होगा। शनिवार 5 बजे से सोमवार 5 सुबह के तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। तो नई गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं और इन नई गाइडलाइंस के तहत रेस्टोरेंट खोले गए हैं, जिम खोले गए, मॉल को भी खोल दिया गया, होटल्स खोल दी गई हैं। लेकिन वीकेंड यानी कि संडे को कर्फ्यू जारी रहेगा। संडे को आप दुकानें या मॉल या रेस्टोरेंट नहीं खोल सकते और सिटी बसें भी सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक चलेंगी। जिम और योगा सेंटर को भी खोल दिया गया है। इसके अलावा टूरिस्ट प्लेसेस को भी खोल दिया गया है। प्रदेश के सभी पर्यटन स्मारक अब खुल चुके हैं, लेकिन संडे को ये सभी बंद रहेंगे। और इन तमाम जगहों पर जो आम नागरिक की सुविधाओं के लिए फिर से खोली गई हैं, यहां पर जाने के समय या यहां पर विजिट करते समय उन तमाम नागरिकों को या ग्राहकों को कोविड गाइडलाइन की पालना करना बेहद जरूरी होगा और उसके बाद ही वो भीतर प्रवेश कर सकेंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ अरबाज अहमद जयपुर से, सौरभ गस्ती जयपुर से और ललित सिंह जोधपुर से